साक्षी के मुंह पर वो सब बोलने के बाद अर्जुन उन खरीदी हुई ड्रेसेस के लिए पेमेंट कर रहा था। पीछे सोफे पर बैठी साक्षी ने कॉलेज में हुई चोरी की वीडियो देखी। उसने उस नीले रंग के ब्रेसलेट के उस छोटे से एस की मदद से पहचान लिया कि वो कौन था। अर्जुन उसकी आंखों के सामने खड़ा था और वो ब्रेसलेट उसके हाथ में बंधा था। ये वही ब्रेसलेट था जो साक्षी ने खुद अर्जुन को तब दिया था जब वो दोनों साथ थे। अर्जुन उस ब्रेसलेट को पूरी तरह से भूल चुका था। चोरी के पैसों पर मुझे इंसानियत सिखा रहा था ना। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ अर्जुन। मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगी। साक्षी ने अर्जुन को देखकर मन ही मन हंसते हुए कहा और अपना फोन निकालकर सीधा प्रिंसिपल को कॉल लगाई। हेलो सर, मैं जानती हूँ कि आपके ऑफिस से 8 लाख रुपए किसने चुराए हैं। वो अभी मेरे सामने उन्हीं पैसों को खर्च कर रहा है। साक्षी ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा। पर क्या तुम्हें पक्का मालूम है कि ये वही है? उधर से चंद्र ने पूछा। जी सर, मैं उसके हाथ में उस ब्रेसलेट को पहचानती हूँ जो कि अभी भी उसके हाथ में है। बल्कि ये लड़का पूरे कॉलेज में सबसे बड़ा गरीब है, पर आज एक लड़की को ब्रांडेड ड्रेसेस की शॉपिंग करा रहा है। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मुझे इसकी क्लास और डिटेल्स भेजो। मैं चेक करता हूँ कि क्या सच में वो गरीब होकर आज अचानक पैसे खर्च कर रहा है। अगर ये सच होगा तो कुछ ही देर में पुलिस उसे ले जाएगी। चंद्र ने कहा। जी सर, पर थोड़ा जल्दी करना, मैं इसका पीछा कर रही हूँ। हम अभी होटल ब्लू नाइट में हैं। साक्षी ने कहा और चंद्र को अर्जुन की डिटेल्स के साथ अभी की एक फोटो खींचकर भेज दी। चंद्र ने भी टाइम खराब न करते हुए अर्जुन की डिटेल्स चेक की। उस फोटो में उसके हाथ में सेम वही ब्रेसलेट था। साक्षी की बात सही थी। अर्जुन जो कि गरीब है आज अचानक पैसे खर्च कर रहा था। चंद्र ने इंस्पेक्टर को कॉल लगाई और कहा। इंस्पेक्टर, जिसने चोरी की थी उसके बारे में पता चल गया है। आप उसे पकड़ने के लिए होटल ब्लू नाइट पहुंचो। बाकी डिटेल्स मैं आपको भेजता हूं। अर्जुन को इस सब के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। राघव और शक्ति को चोरी के बारे में पता तो था, लेकिन चोरी किसने की थी उसके बारे में पता करने से पहले ही वो दोनों स्पेस में घूम रहे कुछ एलियंस को रोकने में लग गए। अर्जुन ने पेमेंट कर दिया। इधर राज, साक्षी और बाकी सबकी भी शॉपिंग हो गई। अटेंडर अर्जुन और काव्या को अपने साथ होटल के रेस्टोरेंट एरिया में ले आई। वहां हल्की रोशनी और रोमांटिक माहौल था। एक तरफ खूबसूरत म्यूजिक बज रहा था और दूसरी तरफ वेटर्स शांति से लोगों को सर्व कर रहे थे। राज, साक्षी और बाकी सब भी वहीं आ गए। उनकी टेबल पहले से ही रिजर्व थी, तो वो अपनी जगह पर बैठ गए। वो सब अर्जुन को देख रहे थे जो कि काव्या के साथ एक कोने में खड़ा था। लगता है इस गरीब को पता नहीं था कि यहाँ बिना रिजर्वेशन के टेबल नहीं मिलती। एक लड़के ने कहा। उस गरीब को थोड़ी सी शॉपिंग क्या करा दी। खुद को बड़ा हीरो समझ रहा था, अभी चुपचाप कोने में खड़ा है। ज्योति ने कहा। राज और साक्षी के साथ सभी उन दोनों को देखकर हंसने लगे। अर्जुन और काव्या को वहां खड़ा देख मैनेजर तुरंत उनके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला। सर, मैं आप दोनों का ही वेट कर रहा था। मैंने आपके लिए एक अलग रूम में टेबल अरेंज करा दी है। मेरे साथ आइए। मैनेजर ने पूरी इज्जत से कहा। उन दोनों को मैनेजर के पीछे पीछे उस रूम में जाते हुए राज का पूरा ग्रुप देख रहा था। ये मैनेजर इन दोनों गरीबों को इतना मुंह क्यों लगा रहा है? क्या इसने ज्यादा पैसे देकर यहाँ टेबल रिजर्व की है? क्योंकि जो ज्यादा पैसे देता है ये मैनेजर खुद उन्हें उनकी टेबल तक लेकर जाता है। दूसरे लड़के ने कहा। मुझे भी जानना है इस साले फटीचर ने ऐसा किया क्या है जो ये इस होटल में चला आया। राज ने भी कहा। अर्जुन और काव्या को एक वीआईपी रूम में कैंडल लाइट टेबल पर ले जाया गया जो एक बड़ी कांच की खिड़की के पास थी। वहां से शहर का नजारा दिख रहा था। लाइट्स से जगमगाते हुए रास्ते और हल्की ठंडी हवा जो खिड़की से अंदर आ रही थी। वेटर ने आते ही 2 स्पेशल वेलकम ड्रिंक्स सर्व की। वहां आराम और सुकून भरा माहौल था। काव्या ने चारों ओर देखा और कहा। ये जगह कितनी सुंदर है, लेकिन अर्जुन, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। काव्या, जब कोई चीज खुशी से दी जाए तो उसे बस ले लेना चाहिए और तुम्हें इस सब की आदत बना लेनी चाहिए, क्योंकि तुम खुश हो तो बस यही मेरे लिए उतना ही काफी है। काव्या उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई। इतने में वेटर ऑर्डर लेने के लिए मेन्यू लेकर आया। पहले तुम ऑर्डर करो जो तुम्हें पसंद हो। अर्जुन ने कहा। मेन्यू में एक एक चीज के बारे में काव्या पहली बार देख रही थी।
उसने थोड़ा सोचा और कहा, ठीक है, तो मेरे लिए एक पास्ता, एक चिल्ली पटेटो, और तुम्हारे लिए क्या? मेरे लिए भी यही सब। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। वेटर ने ऑर्डर लिया और चला गया। जब तक खाना आता, अर्जुन हल्के मजाकिया लहजे में बोला, पता है, मुझे लगता है कि हमें उस स्टोर से तुम्हारे लिए सारी ड्रेसेस ले लेनी चाहिए थी। हाँ, और फिर बाद में हम उन्हीं ड्रेसेस को बेचने के लिए एक अलग स्टोर खोलते। काव्या ने भी कहा और दोनों ठहाके मारते हुए हंस पड़े। अचानक ही अर्जुन को कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे कि कुछ गलत होने वाला हो। वो थोड़ा सीरियस होकर काव्या से बोला, सुनो काव्या, तुम्हें जानना था कि मैं कैसे इस होटल का मालिक हूं, और मैं कल तक कुछ और था, पर आज कुछ और। देखो, मेरे पास बताने के लिए तो बहुत कुछ है, और मैं टाइम आने पर धीरे धीरे सब बता दूंगा। बस तब तक तुम्हें मुझे गलत न समझकर मुझ पर भरोसा रखना होगा। काव्या ने हाँ में अपना सर हिलाया और वो वापस आराम से बातें करने लगे। पर मुसीबत आ रही थी। बाहर रेस्टोरेंट में सबके साथ बैठी साक्षी अपने फोन पर अर्जुन की पूरी लोकेशन अपडेट कर रही थी। अर्जुन, तू सोच रहा है कि ये रात तेरे लिए खास है? बस देखना, ये रात तेरी जिंदगी की सबसे बुरी रात बनने वाली है, और तेरी मदद के लिए भी कोई नहीं होगा। साक्षी ने मन ही मन कहा और पुलिस को मैसेज भेज दिया। वो सभी साक्षी को बिना किसी वजह के मुस्कुराते हुए देख रहे थे। तो राज ने पूछा, क्या हुआ बेबी, तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? शॉपिंग करके अच्छा लग रहा है क्या? साक्षी ने पहले अपने ग्लास से थोड़ा पानी पिया, फिर कुछ पल रुककर अर्जुन वाले रूम को देखते हुए जवाब दिया, बस देखते जाओ, अभी यहाँ कुछ होने वाला है। उसे देखकर तुम सबको भी अच्छा लगेगा।